हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडीज़। तो आज का जो टॉपिक जो हमारा हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स के ऊपर है, जिसको हम फ्लूइड मशीनरी भी बोलते हैं। तो इसमें हम फ्लूइड मशीनरी में एक नया टॉपिक है जो कि हमारा यूनिट क्वांटिटीज़ के ऊपर है। ओके, जैसे कि जो यूनिट क्वांटिटीज़ जो होती है हमारी, उसके ऊपर बेस्ड हमारे कभी कभी यूनिवर्सिटी लेवल्स और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ ले जाते हैं। ये काफ़ी छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट इसमें कंसेप्ट भी लगता है, लेकिन इजी बहुत होते हैं न्यूमेरिकल। बट इसको सॉल्व आउट करने में, जैसे कि इसके जो ट्रिक्स जो होती हैं काफ़ी वो होती हैं, ट्रिकी न्यूमेरिकल्स होते हैं काफ़ी। तो जो ये हमारी जो यूनिट क्वांटिटीज़ होती हैं, इसको 3 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी फर्स्ट वन जो होती है वो होती है यूनिट स्पीड, सेकंड होती है यूनिट डिस्चार्ज और थर्ड होती है हमारी यूनिट पावर। ओके, और जो इसके मैंने फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं जो ड्राइव करके आते हैं हमारे लास्ट में, जो रिजल्ट्स जो आते हैं वो ये फॉर्मूलेज आते हैं उनके निकल के, ठीक है। और उन्हीं के बिहाफ पे एक न्यूमेरिकल भी है हमारा इसी वीडियो के अंदर, जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारी यूनिट क्वांटिटीज़ होती हैं, इन्हीं यूनिट क्वांटिटीज़ का यूज़ करके इस न्यूमेरिकल को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल क्या बोलता है। ए टर्बाइन इज़ अ पावर प्रोड्यूस इज 9000 किलोवाट। जो पावर जो दी है, गिवन भी साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। जो पावर जो दी है P1 इक्वल्स टू कितना दिया है, 9000 किलोवाट। व्हेन द रनिंग एट RPM 100 RPM, जो रन कर रही है उसकी रनिंग स्पीड N1 कितना दिया है, 100 RPM। ओके, ये देन इसके बाद द हेड ऑफ द टर्बाइन इज़ 30 मीटर। जो हेड जो दिया है टर्बाइन का, जो नेट हेड जो है वो दिया हमारे H1 कितना दिया है, 30 मीटर। ओके, द हेड ऑफ द ऑन टर्बाइन रिड्यूस टू 80 मीटर। अगर हम टर्बाइन के हेड को रिड्यूस करें कितना, 80 मीटर, तो इसका जो हेड होगा H2 इक्वल्स टू 80 मीटर। ओके, ये 30 मीटर, ये 80 मीटर। ओके, क्या अब हमें कैलकुलेट करना, क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट स्पीड एंड पावर प्रोड्यूस बाय द टर्बाइन। हमें स्पीड निकालनी है टर्बाइन की और हमें पावर प्रोड्यूस की। भाई जब हमारा हेड चेंज होगा तो इससे जो हमारी पावर जो आएगी निकल के, कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, और जब हेड चेंज करेंगे हम तो उससे हमारी जो टर्बाइन की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। इन्हीं फॉर्मूलेज का हमें, इन्हीं रिलेशंस का हमें यूज़ करना है न्यूमेरिकल्स में। तो करते हैं स्टार्ट। हम पहला जो निकालेंगे यूनिट स्पीड, या हम बोलेंगे फर्स्ट वन टर्बाइन स्पीड। ओके, तो टर्बाइन की स्पीड निकालते हैं, क्या आएगी हमारी। इसका फॉर्मूला हमारा ये होता है, तो अब मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, N1 डिवाइड बाय अंडर रूट H1 इक्वल्स टू N2 अपॉन अंडर रूट H2। यही हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड निकालने का टर्बाइन की यूनिट क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो अब हम यूनिट स्पीड का फॉर्मूला लगा के यहाँ से हम इसकी स्पीड, हम जो हमारी जो सेकंड स्पीड जो आएगी, इसकी जो चेंज इन RPM जो आएगी वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो इस फॉर्मूले को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा। हमें यहाँ से N2 की वैल्यू को फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा। अब मैं जैसे कि इसको करूँगा यहाँ से, N2 इक्वल्स टू N1 अंडर रूट H2 डिवाइड बाय अंडर रूट H1। यही बनेगा हमारा फॉर्मूला N2 निकालने के लिए। तो हम डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करते हैं और यहाँ से हम अपना आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो N2 इक्वल्स टू N1 कितना है हमारा, 100 मल्टीप्लाई अंडर रूट H2 हमें कितना दिया क्वेश्चन में, 18 मीटर डिवाइड बाय H1 कितना दिया हमें, 30 मीटर अंडर रूट। अब मैं क्या करूँगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेट कितना आएगा, देख लेते हैं। 100 इंटू अंडर रूट 18 डिवाइड बाय अंडर रूट 30, दिस इज 77.45 RPM। ये हमारी क्या आई, स्पीड ऑफ द टर्बाइन। जब हमारा हेड जब चेंज होगा तो उस हेड के चेंज के रीजन से हमारी जो स्पीड की जो टर्बाइन की जो स्पीड जो आई निकल के
वो है 77.45 RPM। ओके, देन अब मुझे सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, अब मुझे यहाँ से निकालनी है पावर प्रोड्यूस। तो निकालते हैं पावर प्रोड्यूस कितना आएगा। पावर प्रोड्यूस बाय दी टरबाइन, वो कितना आएगा देख लेते हैं। जो पावर प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है, यूनिट पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा P1/H1 3/2 इक्वल्स टू P2/H2 3/2, यही होता है। अब मुझे निकालना क्या है से पावर, जो हमारी जो पावर प्रोड्यूस होगी, हमें P1 पता है, P2 हमें निकालना है। जब वो हमारा हेड चेंज हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो उस हेड चेंज के रीजन से वो कितनी पावर वो डेवलप करेगा इस हेड के रीजन से, हेड चेंज के रीजन से। तो P2, अब मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ फॉर्मूले को, P1 मल्टीप्लाई H2 की पावर 3/2 डिवाइड बाय H1 की पावर 3/2, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, पावर प्रोड्यूस ऑफ द शाफ्ट बोल लो या पावर प्रोड्यूस ऑन द टरबाइन। ओके, तो निकालते हैं पावर प्रोड्यूस। तो यहाँ से P2 इक्वल्स टू, P1 मुझे पता है 9000 है, P1 मैंने लिखा हुआ था ऑलरेडी, क्वेश्चन में गिवन था, इनटू H2 मुझे पता है कितना है 18 की पावर 3/2 डिवाइड बाय कितना, H1 मुझे पता है 30 है की पावर 3/2। तो यहाँ से जब मैं P2 जब निकालूँगा, निकाल लेते कितना आएगा, 9000 इंटू 18 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 30 की पावर 3/2, दिस इज 41, कितना है 418.82 किलोवाट, ये आएगी हमारी पावर प्रोड्यूस ऑन दी टरबाइन। तो टरबाइन जो पावर प्रोड्यूस करेगी हेड चेंज के रीजन से, वो आएगी हमारी इतनी। तो हमने जो इस क्वेश्चन में देखा कि भाई जब हम हेड चेंज करते हैं तो भाई पावर जो हमारी जब हेड चेंज करेंगे, तो अगर हम हेड इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारी पावर ज़्यादा आ जाएगी निकल के, अगर हम हेड को हम रिड्यूस कर रहे हैं तो उसकी पावर प्रोड्यूस कम होने लगेगी, क्योंकि उसमें क्या होगी, उसकी शाफ्ट की आरपीएम कम होगी। अब जब आरपीएम कम होगी, जो हमारी जो जनरेटर से जो शाफ्ट जो कपल होगी, तो क्या करेगी, कम रोटेशन देगी और वहाँ पे हमारी जो भी पावर प्रोड्यूस हो रही होगी वो हमारी कम क्वांटिटी में होगी। ठीक है, तो ये यूनिट स्पीड से, यूनिट क्वांटिटी से हम यही पता लगाते हैं। अगर हम हेड में जब वेरिएशन करते हैं तो उससे हमारे टरबाइन की शाफ्ट पे, टरबाइन की पावर प्रोड्यूसिंग पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें हम और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।